हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेफ अल्फा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी पॉलिटी की टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, जिसमें हमारी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज की है हमारी तीसरी क्लास है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लासें पसंद आ रही होंगी और समझ में भी आ रही होंगी। और ये हम रोज की तरह आज भी बताना चाहते हैं कि यह आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 के सभी आए हुए क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, और ये ग्रुप डी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम बिना टाइम गवाए अपनी क्लास की आज की शुरुआत करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार दोहरा परिसंकट और आत्म दोष सिद्धि के संरक्षण सहित कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, वो आता है अनुच्छेद 20। कौन सा? अनुच्छेद 20। अगला, पीएम स्वनिधि योजना केवल उन्हीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम डैश के अंतर्गत नियमों और योजनाओं को अधिसूचित किया है। तो हमसे पूछा गया है कि जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनिमय अधिनियम कब आया था? तो वो आया था 2014 में। 2014 में। या ऐसा भी पूछ सकता है कि पीएम स्वनिधि योजना कब आई थी? तो वो आई थी 2014। अगला, भारत में जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का मुख्य प्रमुख कौन होता है? भारत में जिला न्यायालय के सिविल प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? सिविल प्रशासन का तो वो होता है जिला न्यायाधीश। कौन? जिला न्यायाधीश। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत तो वो आती है दंड प्रक्रिया। कौन सी? दंड प्रक्रिया। अगला, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन सा? 105वां संविधान संशोधन तो वो है ओबीसी की पहचान करने की राज्य सरकार की शक्तियां, राज्य सरकारों की शक्तियां। अगला, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्रावधानों में अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया के बजाय संसद के एक साधारण अधिनियम या साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो वह है अनुच्छेद 2। कौन से? इसमें क्या है? संसद कानून द्वारा नए राज्यों को शामिल कर सकती है। किससे? साधारण बहुमत से। किस? साधारण बहुमत से। इसके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। अगला, संविधान की कौन सी अनुसूची पूर्वोत्तर के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? किससे? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो वह 5वीं अनुसूची। कौन सी? 5वीं अनुसूची। अगला, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय केवल 6 वर्षों के निवास के बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? तो वो कर सकता है पाकिस्तान से आए सिख। पाकिस्तान से आए सिख लोग अगर 6 वर्ष निवास कर लेते हैं भारत में तो वह नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 का 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया संसद को कुछ विषयों से संबंधित मामलों के न्यायाधीकरण हेतु न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय विशेष रूप से 323 के के अंतर्गत आता है? तो वह आता है कराधान, विदेशी मुद्रा, भूमि सुधार आदि जैसे मामले जिन्हें कानून द्वारा न्यायाधिकरणों को सौंपा जा सकता है। अगला देखते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के नियमों और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले अधिनियम का नाम क्या है? किसको? अखिल भारतीय सेवाओं के नियमों और सेवा शर्तों को। तो वो है अखिल भारतीय सेवा
अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951। कौन सा? 1951 वाला। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? किसके लिए? नागालैंड के लिए। 371 का ए। 371 का ए। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 किसके? 335 के अनुसार अनुसूचित जातियां SC और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर के मामलों में विचार किया जाएगा। तो वो है सार्वजनिक रोजगार के मामलों पर विचार किया जाएगा। किसमें? 335 के अनुसार। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है? किसमें? संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों। तो वो है अनुच्छेद 246 का। अनुच्छेद 246। अगला, भारतीय राज्य मंत्रियों के बीच विभागों में के आवंटन का निर्णय निम्नलिखित में से कौन लेता है? अगर राज्यों के मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन का निर्णय कौन करता है? तो वो करता है मुख्यमंत्री, क्योंकि राज्य में है। अगर केंद्र में होता वो तो कौन करता? प्रधानमंत्री। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी निकाय भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? किसके लिए? आपदा प्रतिक्रिया और प्रबंधन के लिए। तो है NDMA। कौन? NDMA। अगला, भारत में लोक अदालतों का आयोजन कौन करता है? भारत में लोक अदालतों का आयोजन कौन करता है? तो राज्य एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। कौन करता है? राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। अगला, भारत में जनहित याचिका PIL न्यायिक सक्रियता के एक साधन के रूप में कैसे उभरी है? तो वह उभरी है इसकी शुरुआत किसकी? जनहित याचिका की 1979 में हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तियों को जनहित के मामले दायर करने की अनुमति दी। अगला, सामान्य अनुरोधों के लिए RTI अधिनियम के अंतर्गत कितने दिनों में सूचना प्रदान की जानी चाहिए? RTI में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कितने? 30 दिन, 1 महीना, है ना। अगला, 73वां संविधान संशोधन द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पंचायती राज संस्थाओं यानी PRI के सतत संचालन को सुनिश्चित करती है? तो वह करती है पंचायत भंग होने के 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए। कितने? 6 महीने के भीतर। अगला, सरकारिया आयोग ने मुख्य रूप से भारत में किस प्रकार के संघवाद को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है? किसको? संघवाद मजबूत करने के लिए। तो वह किया है सहकारी संघवाद। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह चर्चा है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, उसे संविधान के प्रारंभ में अनुच्छेद 5, 6 या 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? तो वह अनुच्छेद 9। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे संविधान के प्रारंभ में अनुच्छेद 5, 6 और 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये अनुच्छेद 9 में कहा गया है। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से। तो अनुच्छेद 239। अनुच्छेद 239। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है? कैसा? संसद को भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। तो अनुच्छेद 11। कौन सा? 11। अगला, बिहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य के मामले में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक उल्लंघन के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया है? तो वह कर दिया है अनुच्छेद 22 का ए, गिरफ्तारी के आधार की जानकारी न देना का उल्लंघन। कौन सा? अनुच्छेद 22 का ए।
अगला, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए 97वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किस भाग में संशोधन किया गया है? 97 में तो वह किया गया है भाग 9 के बी में। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? किसको? राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 38। अगला, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य मंत्री के आकार को सीमित कर दिया गया था? तो वह 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ स्तर पर मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? संघ स्तर पर, तो अनुच्छेद 74। अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय को नामित करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया? किसको समाप्त कर दिया? तो वह कर दिया 104वां संविधान संशोधन 2019। 19 में एंग्लो इंडियन समुदाय के जो लोग सम्मिलित किए जाते थे वह खत्म कर दिए। अगला, EWS आरक्षण प्राप्त करने के लिए 103 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 ये जोड़े गए थे EWS के लिए। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य को अपने विशिष्ट प्रथागत विधि और भूमि स्वामित्व प्रथाओं के कारण अनुच्छेद 371 के ए के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त है? तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि 371 के ए में क्या है, तो वह है नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान है। अगला, किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया? किसको? सहकारी समितियों को। तो आप सभी को पता है कि 97वें संविधान संशोधन 2011 इसी में तो मिला था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कानून आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है? तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें क्या जोड़े गए थे? 15 का 6 और 16 का शायद 7 है, मैं भूल गया, तो 16 का भी 6। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा संघ और राज्य सरकार दोनों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित की जाती है? तो वो है भारतीय प्रशासनिक सेवा। अगला, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त होने के योग्य है? कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 का ए में क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो जाए। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 43। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में राज्य कार्यकारिणी की संरचना को सही ढंग से व्यक्त करता है? तो वह करता है राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद कौन चुनता है? मुख्यमंत्री। अगला, निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी सांविधिक निगम की एक विशिष्ट विशेषता है? कई सांविधिक निगम की, तो वह है यह एक अधिनियम द्वारा स्थापित होता है, इसकी अलग विधिक पहचान होती है और इसके द्वारा मुकदमा किया जा सकता है या इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अगला, RTI अधिनियम के तहत कौन सा प्राधिकरण अपीलीय निकाय है? कैसा अपीलीय? तो वह है केंद्रीय सूचना आयोग, यह अपीलीय निकाय है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें?
न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करने के लिए बनाया गया था। तो वो बनाया गया था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अगला, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में राज्य के राज्यपालों को कौन सा प्राथमिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो वह किया गया है अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि, वन और सामाजिक रीति रिवाजों को विनियमित करने की शक्ति है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा को दर्शाता है? कैसी? गांधीवादी को। तो ग्राम पंचायतों का संगठन। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? किसकी? राज्य विधानसभा में। तो 500। कितनी? 500। अगला, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो इसकी स्थापना 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच और उन पर सुझाव देने के लिए की गई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक वैधानिक निगम की विशिष्ट विशेषता है? कैसी? वैधानिक निगम की। तो वह है यह एक विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित होता है। इसे स्वतंत्र कानूनी दर्जा प्राप्त होता है और इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके द्वारा मुकदमा किया जा सकता है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थानीय स्थानों में अवधिष्ठ होगा जिन्हें डैश नियत करेगा। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अनुमोदन मतलब? अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग 16। और अगला, लोक सूचना अधिकारी PIO के लिए सूचना उपलब्ध कराने का अनिवार्य समय क्या है? तो वो है सामान्यतः 30 दिन और जीवन या स्वतंत्रता मामले के लिए 48 घंटे। कितना? 48 घंटे के साथ आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ अपने टॉप 50 क्वेश्चनों को लेके। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। साथ ही साथ अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।